जे घर परिवार में कोई काका पटांगे बुआ भतीज मामेंगे कोटा कीड़ू है राम ने ढंगा नंबरी आ गया फिर तो बीटू बांध तपड़ांग। और अभी क्या है ना, अपने एग्ज़ाम वगैरह लगभग कंप्लीट हो गए। अब अपन को आगे कुछ नए रास्ते पे चलना है, मतलब कुछ नए रास्तों की तलाश करनी है, कुछ नई चीज़ों का सामना करना है। हाँ, हालांकि अपना जो माहौल है वो आरसीबी की टीम की तरह है। कोई पूछ ले छोरा 10वीं बस के कर रहे ठा नहीं मिन तो घराड़ा गई जीव करा क्यों भाई, किताब ले तू पढ़ने से ही घराड़ो से ही कौन सा सब्जेक्ट लेकर डाणिया ना कही सक लेना आम गन के घराड़ा मत है। तो घर वालों पे क्या है, पढ़ना किसको, आपको ना। घर वाले थोड़ी पढ़ेंगे यार, उनका तो लेना देना ही नहीं है। और कम घर वाले भी नहीं है, उनका लेवल तो अपने से भी हाई है। बाजार में तो कोई ढंगो पड़ू आदमी बिंग चाल पकड़ी मत छोरो है 10वीं की भी है ढंगा परसेंटिया है कुकर के करावा ठीक रहे। अब उसको उस लड़के की उसकी वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं, वो क्या गाइड करेगा, वो कैसे बता सकता है कि बच्चे को क्या करवाना है। टाबर को तो कौन बताए, या तो घराला न ठावे या फिर टाबर ने जगह मास्टर पढ़ाए बन ठावे। अब हड़क में होता चाल फाड़ा हुआ छोरे ने के करावा, वो कैसे बता देंगे छोरे क्या करवाओगे। 10 बताए तो आप परसेंटेज के आधार मत गई, हाँ इतना परसेंट है तो वे तो कोई कोटा होटा तैयारी करी कोई बढ़िया है। और जे घर परिवार में कोई काका पटांगे बुआ भतीज मामेंगे कोटा कीड़ू है या फॉरेन MBBS करे है राम ने ढंगा नंबरी आ गया फिर तो बीटू बांध तपड़ांग और तैयार हो जाओ भाई कोटा के लिए। और टाबरों उम्मीद इतनी हारी रखे, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैं पढ़िया को नहीं, मैं वो कियो को नहीं, मैं वो कियो को नहीं, और अपन ने जो नहीं किया था उसकी सारी उम्मीदें अपन बच्चों से रख लेते हैं। तपड़ांगे तो मोटो जिम्मेदारियां को भारो बंदा फरूर तगड़ दे आग उठानी हो। और वहां क्या है, वहां भयंकर बड़ा मोटा मेला है, लाखों लड़के भरे पड़े लाखों, उसमें से कितनों का नंबर आता है अंगुलियों पे गिनने इतने लायक है। उम्मीद आप आती रखा, वास्तविक स्थिति क्या है बच्चे की उसके हिसाब से भेजना चाहिए। टावर अचीव कर सके कि नहीं कर सके, कोई जरूरी थोड़ी है कि अपन उनको कोटा ही भेजें या एक डॉक्टर बनाने का ही, और भी तो बहुत सारे फील्ड है ना। पढ़ लिए नंबर ढंग के लिए इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन उसको डॉक्टर बना के भेज दें। सारे डॉक्टर ही डॉक्टर बन जाएंगे, जो इलाज करवाने वाले भी तो होने चाहिए। तो बच्चों को उनके टीचर से पूछें, जहाँ वो पढ़ा है उनसे आप कंसल्ट करें, उनसे गाइडेंस लें तो बात समझ में आती है। और फिर बच्चे की रुचि किस में है, बच्चा क्या चाहता है, उसकी भी तो कोई भावनाएं फीलिंग्स होती होगी। उसको मशीन थोड़ी बनाना, फिर वहां जाके डिप्रेशन में आते हैं, बोझ अपन इतना सारा डाल के भेज देते हैं, फिर कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये अपन ऐसा क्यों करें, उम्मीदें बच्चों से उतनी ही रखें जितनी वो पूरी कर सकते हैं, जितना वो सहन कर सकते हैं दबाव उन पे उतना ही डालें। फिर क्या यहाँ से बहुत दूर हो जाता है, वहां अपन पूरा केयर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रख पाते। जो भी है बच्चे को सब कुछ सेल्फ करना होता है। यहाँ अपना क्या है, फिक्स रास्ता है, घर से स्कूल, स्कूल से घर, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा अपनी आंखों के सामने। मतलब यहाँ से दूर चला जाता है तो किसके साथ उठता बैठता है, कैसे लोग उसके आसपास रह रहे हैं, कहाँ आ रहा जा रहा, संपूर्ण जानकारी अपने पास थोड़ी रहती है। बच्चे में यदि जिस काम के लिए अपन भेज रहे हैं उसकी योग्यता नहीं है तो वहां क्या करेगा वो बैठ के, वो 24 घंटे निकमा तो पड़ा नहीं रह सकता।
अब घर वालों ने इतनी उम्मीद से भेजा, तो बच्चे ये भी नहीं कह सकते कि भाई मांगो हुआ को नहीं। उनको भी लगता है यार घर वालों ने भेजा तो मेरे को करना चाहिए, तो उनकी समझ इतनी होती है घर वालों ने भेज दिया मतलब करना है। बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं। तो थोड़ा बच्चों के हिसाब से अपनी सारी अपेक्षाएं उन पे न थोपें। बच्चा क्या कर सकता है उतनी अपेक्षाएं उन पे थोप के फिर उनको भेजें। 4-6 महीने में रिव्यू करो उस चीज को, भाई कहाँ तक क्या हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, अपने हिसाब से पढ़ता रहे, मेहनत कर, तेरी होगा कि नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। बात ये होती है। ये तो रवन की छोरे नैन 11वीं में तो है पुटवा है डॉक्टर साहब आज घर उड़ा है, डॉक्टर साहब आज आवना लाए। अरे बड़ा प्रेशर पड़ता है इस शब्द से उनके ऊपर। कर मेहनत, खुला छोड़ो ना उसको, कर मेहनत, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो और बहुत सारे रास्ते पड़े हैं। देख बच्चे की भी भावनाएं होती है, उसकी भी फीलिंग्स होती है। वो केवल अपने सपने पूरे करने के लिए बनी हुई मशीन नहीं है, उसकी भी अपनी निजी जिंदगी है, वो उस हिसाब से जिए। ऐसा थोड़ी है कि अपन ये नहीं कर पाए तो बच्चे से ये करवाएंगे ही, इसको करना ही पड़ेगा। थोड़ा उस पर प्रेशर आ सकता है, दबाव आ सकता है, उसके विकास पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अच्छे नंबर ले आया, अच्छा पढ़ गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसको अपन डॉक्टर ही बनाएंगे। और बहुत कम नंबर ला रहा है, इसका मतलब भी ये कतई नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने पड़े होंगे, देखे होंगे अपन ने भी। 10वीं 12वीं में 2-2 3-3 बार फेल, IAS बन गया, RS बन गया, बहुत सक्षम उद्योगपति बन गए जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड होशियार हो गए, आज भी अपने यहाँ घूमते फिरते मिल जाते हैं। तो आप भी थोड़ा अभी यहाँ से निकल के आगे जाओगे, वो किधर किसको किस रास्ते पे जाना है थोड़ा पूछ पाछ के हिसाब से। बड़ी विडंबना रहती, बड़ी समस्याएं रहती है। पूछें, गाइड लें तो उन लोगों से लें जिनके आप लंबे समय से संपर्क में आए हैं, जिन्होंने आपको अच्छे से जाना है पढ़ाते समय। देखो जब एक टीचर क्लास में आके पढ़ाता है ना, सामने बैठे बच्चों में वो सारी तस्वीरें झलक जाती है कि कौन क्या कर सकता है। घर में कोई पढ़ा लिखा हो, उनके साथ रहता, वो उनकी फीलिंग्स समझेंगे, वो उनके टारगेट को समझ सकते हैं कहाँ तक जा सकता है। पढ़ाने वाले समझ सकते हैं। कोई IPS IAS ही बना हुआ क्यों नहीं हो, बाजार में चलते कोई चाड़ पकड़ के अपन पूछेंगे मेरे छोरे ने क्या करा, वो उसके बारे में सटीक जानकारी कतई नहीं दे पाएगा। मिन गंगा में पड़े होंगे को है नहीं, जो बच्चे के आसपास रह रही है, जो जिन्होंने उनको पढ़ाया है, उनके साथ है जो इस चीज़ का डिस्कस करके बच्चों के संबंध में अपन को निर्णय ले तो ठीक रहता है।